So hi guys, today what we are going to discuss is that your Gujarat Civil Judge exam is just on its way. So we are going to discuss the strategy that you are going to adopt for the prelims exam. ठीक है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो आने वाला है। आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 7 मई को है। ठीक है, ज्यादा टाइम है नहीं। ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, जिनके पास जो लोग क्लासेस में जाते हैं या जिन्होंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, of course your institute is going to guide you in a much better way and in a way that is suited to you, specifically in a way that is designed for you. However, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये पर्टिकुलर वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए डायरेक्टेड है। ठीक है, पहले हम एक बार सिलेबस देखते हैं, देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप क्या अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि आप जो एग्जाम है वो आराम से क्वालिफाई कर पाए। लेट्स गेट टू इट। देखिए, आपकी टोटल सब्जेक्ट्स पार्ट ए में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, गुजरात प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, then DV Act, then again your Gujarat Prevention of Gambling Act, इमोरल ट्रैफिकिंग, इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। पीसीपी एंड डीटी, ये बहुत छोटा एक्ट है। एनआईए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, ठीक है। पॉक्सो, आईटी एक्ट को भी मार्क कर देते हैं। इंडिसेंट एकदम बहुत ही ज्यादा जरा सा एक्ट है। नेक्स्ट आपका आता है सीपीसी, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी, पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ, देन कम्स योर गुजरात कोर्ट फीस, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें से मुश्किल से कोई क्वेश्चन बनता है। टीपीए, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, सक्सेशन, पर्सनल लॉज एंड लीगल मैगजीन्स। ये जो भी मैंने येलो में मार्क करा है ना, ये क्यों करा है? ताकि हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सके। लेट अस कम टू द स्ट्रैटेजी नाउ। देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दिस इज फॉर द पीपल जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है आपने, तो प्लीज कंसल्ट योर ओन इंस्टीट्यूट, दे आर गोइंग टू गाइड यू। नाउ लेट मी बिगिन। सेल्फ स्टडी आपको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने सिलेबस को। ठीक है, एक होंगे आपके मेजर एक्ट्स, एक होंगे आपके माइनर एक्ट्स, और दूसरे होंगे आपके लोकल लॉज, और माइनर से भी माइनर एक्ट्स, एकदम छोटे छोटे एक्ट्स। ठीक है, वो मैं स्मॉल एक्ट्स या लोकल लॉज में ही डाल दूं। मेजर एक्ट्स कितने अपने? 5 है। माइनर एक्ट्स जितने भी हैं, लोकल एक्ट्स 3 है। प्लस उसके अलावा हमने क्या क्या ऐड किया यहाँ पर? एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो आपके ये टोटल मिलके बन गए 7 एक्ट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे? हमें देखो क्या करना है। आपके पास है टोटल 50 दिन। ठीक है, टोटल 50 दिन। हम ये 50 दिन लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, हम कितने दिन लेकर चलेंगे इसे? 30 डेज। क्यों? बिकॉज हम ऐसा मानेंगे 30 + 20 डेज। ठीक है, 30 डेज फॉर लर्निंग एंड 20 डेज फॉर रिविजन। ऑलवेज रिमेंबर, एकमात्र चीज जो आपका पेपर निकलवाएगी वो है आपका रिवीजन। लर्निंग पेपर नहीं निकलवाती, रिवीजन पेपर निकलवाता है। पूरे 50 दिन बैठ के सब कुछ लर्न कर लीजिए, पेपर निकलने में मुश्किल आती है। आई विल नेवर से कि पेपर नहीं निकलता, पर पेपर निकलने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। रिविजन कर लोगे, आराम से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी हमें ये 30 + 20 डेज में कैसे देखना है। देखिए, 30 डेज में आप ये कैसे देखेंगे? दैट आप सबसे पहले अपने मेजर एक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 10 + 10 + 10, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टी। ठीक है, सीपीसी के साथ, सीआरपीसी के साथ आप सीपीसी के साथ एविडेंस ले लीजिए, आप सीआरपीसी के साथ आईपीसी आधा ले लीजिए। ठीक है, कॉन्स्टी के साथ आप आईपीसी आधा ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक्ट्स हो गए आपके ऐसे 10 डेज में। नाउ अब आप बोलोगे 30 डेज तो मैम ऐसे ही खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जब 10 दिन में आपका टाइम टेबल चल रहा होगा जिसमें आपका सीपीसी चल रहा होगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपका सीपीसी चल रहा होगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका एविडेंस चल रहा होगा, तीसरा सब्जेक्ट हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं, चलो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा सब्जेक्ट है, सीपीसी सीआरपीसी के साथ नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा। तो हम प्रोबेशन उठाएंगे, हम जेजे एक्ट उठाएंगे, हम पीसीपी एंड डीटी एक्ट उठाएंगे। ठीक है, चलिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पर उठाया आपका जेजे, हमने उठाया सॉरी पीसीपी एंड डीटी, और कौन सा उठा रहे थे हम? तीसरा एक्ट हम उठा रहे थे प्रोबेशन।
ठीक है, तो हमने उठाया प्रोबेशन। चलो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये 5 एक्स हमारे यहाँ हो गए 10 दिन में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट बैच ऑफ 10 डेज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा चल रहा है सीआरपीसी, इसमें हमारा चल रहा है आधा आईपीसी, ठीक है। इसको भी हम 7 ही काउंट करेंगे। इसके अलावा इसके बाद हम कौन कौन से सब्जेक्ट उठाएंगे, सिविल उठा लेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया, तो हम उठाएंगे लिमिटेशन, लेट मी राइट डाउन। इसके बाद हम कौन सा उठाएं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पार्टनरशिप, एसआरए, ठीक है। पार्टनरशिप एंड एसआरए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट बैच। नेक्स्ट बैच में आपका 10th 11th सब्जेक्ट कॉन्स्टी चल रहा है, आईपीसी बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हम कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, इसके साथ हम उठाएंगे एनआईए एंड देन पॉक्सो। तो हम उठाएंगे एनआईए, इसके बाद पॉक्सो, ठीक है। पॉक्सो के बाद आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, टीपीए, यस वेरी इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड 15th इज योर टीपीए, ठीक है। चलो इतने एक्ट्स आपके हो गए, ठीक है। ये आपको नेसेसरीली कंप्लीट करना ही करना है। आप अगर नोटिस करोगे तो आप एक चीज देखोगे, वो ये कि मैंने आपके लोकल एक्ट्स इसमें नहीं लिए। लोकल एक्ट्स हैव नॉट टेकन इन दिस, व्हाई, बिकॉज आपके 3 लोकल एक्ट्स हैं, ठीक है। 3 लोकल एक्ट्स को आप 30 डेज में डिवाइड करिए, ठीक है। तीनों लोकल एक्ट्स खोलिए, उसके सेक्शंस देखिए, सारे सेक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सिर्फ कुछ ही एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, उसको ये पूरे 30 डेज में डिवाइड करिए, ठीक है। अब आपके बचते हैं बाकी के सब्जेक्ट्स, उनकी हम अभी टेंशन नहीं लेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है हमारा अभी, कॉन्स्टिट्यूट हो गया, हमारा बच रहा है कॉन्ट्रैक्ट, लेट अस राइट इट डाउन। हमारा बच रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अब हमने कर लिया। गुजरात कोर्ट फीस तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। हमारा बच रहा है आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, हमारा बच रहा है आर्बिट्रेशन, तीसरा कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग प्लीज, ठीक है। फिर बच रहा है हमारा हिंदू मुस्लिम लॉ, मैं यहाँ पर फैमिली लिख देती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, इतना कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर आपका आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, डीवी एक्ट बचेगा। आप गुजरात गैम्बलिंग एक्ट आप लोकल एक्ट में करेंगे, सो वेट लेट मी राइट डाउन हियर डीवी एक्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डीवी एक्ट व्हाट इज रिमेनिंग, योर इमोरल ट्रैफिक एंड registration of birth and death, your immoral trafficking, then your registration of birth and death, then your indecent। देखो अब अपने 8 सब्जेक्ट बचे हैं, ठीक है, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, आर्बिट्रेशन बड़ा है, उसके अलावा सारे बहुत एकदम छोटे छोटे एक्ट्स हैं, ठीक है। 30 डेज हो गए, हम क्या करेंगे, हम 5 दिन और लेंगे। हम क्या करेंगे, वील टेक 5 more days, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दो 30 डेज। इन 5 दिनों में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और आर्बिट्रेशन को 5 दिनों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फैमिली लॉ को 3 डेज देंगे। इन दीज 5 डेज साइमल्टेनियसली चलेगा, ठीक है। 3 दिन फैमिली लॉ को देंगे, डीवी एक्ट एक दिन में करेंगे, इंडिसेंट और डीवी एक्ट सेम डे पे करेंगे, इंडिसेंट और डीवी एक्ट सेम डे पे करेंगे। इमोरल ट्रैफिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये सेम डे पे करेंगे। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट को एक दिन देंगे। हो गया आपका अगले 5 दिन में डिवाइड, ठीक है। अब आपका ये हो गया। अब आपके पास कितने दिन बचे, हमने 20 डेज लिए थे, 20 डेज लिए थे, 20 डेज -5 डेज, ठीक है। सो दैट मेक्स इट टू 15 days। नाउ वी हैव 15 more days लेफ्ट। इन दीज 15 days व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज नेसेसरीली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करोगे तो पेपर उठाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पहली
पहला जो काम करना है वो ये करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम है रिविजन करना। सिर्फ यही दो काम है इन 15 दिनों में, सिर्फ यही दो काम है। एक काम की क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा काम की रिविजन करना है, दैट्स इट। ठीक है। अब क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करोगे? आपके पास कोई भी बुक हो, एनी बुक दैट यू हैव, यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसके तो क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व करने हैं, ठीक है। गुजरात के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करने हैं, दिस इज द चीट कोड फॉर द एग्जाम, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रिविजन करना है इन 15 दिनों में। हमने जो सब्जेक्ट को डिवाइड किया था 35 डेज में, अब उसे 15 दिन में लाना आसान है, ठीक है। 35 डेज में जो आपने डिवाइड किया था उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, ठीक है। 30 डेज मान लो प्लीज, तो आराम से 15 हो जाएगा, ठीक है। जो आपने 2 दिन में किया था अब उसको आपको एक दिन में करना है। पढ़ाई कर ली तो रिविजन करना हमेशा आसान होता है, इतनी जल्दी जल्दी तो मेमोरी ताजी भी रहती है, ठीक है। ये रिविजन वाला काम करना है आपको। सो नाउ दिस इज वन थिंग, ठीक है। इसके बियॉन्ड आपको क्या करना है? देखो पीवाईक्यूज तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, किताब अगर आपके पास है सॉल्व करो। अब ये स्पेसिफिकली जो मेरी नेक्स्ट बात है ना, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि गुजराती मीडियम से हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप गुजराती मीडियम से हैं तो आपके लिए एक परेशानी ये है कि जो आपका पूरा के पूरा प्रीलिम्स का पेपर है ना, वो पूरा पेपर आता है इंग्लिश में, ठीक है। मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को जानती हूँ, मेरे जो क्लासेस में जो स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गुजराती मीडियम से हैं। इनिशियल जब उन्होंने एकदम से ज्वाइन किया था तो बहुत परेशानी आती थी इंग्लिश में। अब अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर रखा या पहली बार है कि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश में तैयारी करनी, बहुत ज्यादा आसान सी एक चीज है। सबसे पहले तो बेयर एक्ट्स को इंग्लिश में वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आप लर्निंग से ज्यादा, क्योंकि देखो लर्निंग तो नहीं हो सकती, ठीक है, 50 दिन दे दे 100 दिन दे दे, लर्निंग के लिए आपको कम से कम 3 to 4 months चाहिए, ठीक है। मैं डरा नहीं रही, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ। तो लर्निंग के बारे में सोचोगे रहने दो, जबरदस्ती अपना जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे लेकर आओ। एक बहुत अच्छी चीज जो आप करो वो ये है कि आप लर्निंग मत करो, बहुत ज्यादा लर्निंग करो पर बहुत ज्यादा मत करो। आप क्या करो, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो इंग्लिश के, क्वेश्चन सॉल्व करो इंग्लिश के। अब आप बोलोगे कि मैम अगर पता ही नहीं है कि वो वर्ड क्या है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लें? आएगा ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व क्या करें? क्वेश्चन उठाओ, आंसर देखो, क्वेश्चन उठाओ, आंसर देखो, और फिर देखो बैराक्ट। देखो आपके लिए थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है ना ये टीडियस हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट या फिर हार्ड वर्किंग आपको ज्यादा होना पड़ेगा, बट इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है, हार्ड वर्क से थोड़ा ना डरते हैं। तो अपने क्या करेंगे, अपने पहले क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर देखेंगे। आंसर देखने का मतलब आप सेक्शन देखोगे, प्रोविजन देखोगे कहाँ पर सॉल्व फॉल कर रहा है। ये क्वेश्चंस कैसे देखोगे? सब्जेक्ट वाइज, जो हमने ऊपर डिवीजन किया है सब्जेक्ट्स का, बस वैसे ही सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस देखोगे, सेक्शन देखोगे, वो सेक्शन बैराट से पढ़ोगे इंग्लिश में। इससे क्या होगा, इससे आपके लिए एक चीज बहुत आसान जो ये हो जाएगी, आपको पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में अगर डायरेक्टली लर्न करने बैठोगे तो समय लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ही मैं बोलूंगी कि वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम सवाल देखेंगे, हम सवाल के बाद सवाल का जवाब देखेंगे, ठीक है। वो जवाब देखने के बाद हम उसको इंग्लिश में बैराक्ट में पढ़ेंगे, ताकि हमें पता पड़ जाएगा कि सवाल जो है वो बनता कैसे है इंग्लिश के बैराक्ट में से। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके रिवीजन तक आपको पहुंचाने में और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने में, ठीक है। तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ इफ एनी ऑफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो डिस्ट्रीब्यूटिंग द सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको 10-10 दिन में बोला है, टेलिंग यू कि कैसे कितने कितने प्रोविजन कौन कौन से सब्जेक्ट के लेने हैं, कैसे डिवाइड करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, do comment in the comment box below and I will be glad to help you out, to guide you through this. But that's it for this video. I will see you next time. Bye bye. All the best.